पुंछ में महकमा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की जानिब से परेड पार्क में एक मेले का एहतमाम किया गया। इस मेले का इफ्तिताह डीसी पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने अंजाम दिया। इस मेले में सनतकारी की बनी हुई चीज़ों की नुमाइश की गई और इसके अलावा इनके ज़रिए बनी हुई मुख्तलिफ साजो सामान को कम फ़ीसद पर कम कीमत में आवाम को फ़रोख्त किया जाएगा। कि आज हमने ये परेड पार्क पुंछ में एक अपना सेल कम एग्जीबिशन काउंटर लगाया हुआ है, जिसमें हमारे ट्रेनी प्रोडक्ट जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेंटर्स में प्रोडक्ट बनते हैं, जो एक्सक्लूसिवली हमारी ट्रेनीज बनाती हैं, तो उन लोगों का जितना भी प्रोडक्ट था आज से 5-6 साल पहले का हमारी डिस्ट्रिक्ट स्टोर में था, हम लोगों ने उसको एक सेल की शक्ल दी है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमने उसको 50% डिस्काउंट पे सेल किया हुआ है। जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे शॉल्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुछ क्रिबल के प्रोडक्ट्स हैं, स्टैपल के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हैं ये सेल काउंटर हमने लगाया हुआ है। कोई भी आके इसको सेल, खाली एग्जीबिशन नहीं कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स का, हम सेल भी कर रहे हैं। तो सर पब्लिक से यही अपील है कि हमारा जैसे चल रहा है वी आर वोकल फॉर लोकल, कि हमारा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हमारा जो लोकल हैंडलूम है पुंछ का, उसको बढ़ावा दिया जाए, वो प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं, ताकि जो हमारी जितने भी इस क्राफ्ट के साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनको फ़ायदा बेनिफिट। बता रहा हूँ कि सरकार ने जो स्कीम निकाली हुई है ये चादरों की, ये सबसे अच्छी है। यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होने के लिए सरकार ने ये हमें स्कीम दी है। इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। हमारे 5 आदमी किस में काम कर रहे हैं, एक आदमी काम सिखा रहा है, और जो काम सीख रहे हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। इसका हमने बहुत बेनिफिट लिया है। 25-30 हज़ार रुपया बहुत फ़ायदेमंद है। जम्मू पुंछ के MP जुगल किशोर शर्मा ने डाक बंगला कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम मुताल्लिका महकमा जात के अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन अवाम के साथ मीटिंग कर अब तक किए गए कामों का जायज़ा लिया। ताहम इस दौरान समाज सेवी सोसाइटी के चेयरमैन युगल किशोर ने MP के इस दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सभी दौरे महज एक दिखावा है, क्योंकि ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ है और अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुंछ जिला के प्रवास पर है और विशेष तौर पर आज का जो प्रवास हमारा पुंछ जिले का है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है दिशा की मीटिंग। दिशा की मीटिंग हर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद होती है, और जिसमें हम केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और योजनाओं के लिए जो पैसा उपलब्ध होता है, वो पैसा सही समय पर और सही प्रोजेक्ट पर लगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया है उसी पर लगे और समय अवधि के दौरान वो प्रोजेक्ट पूरा हो। तो ऐसी एक नहीं अनेक योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और वो सारी योजनाएं जिनका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले। MP जुगल किशोर जी पुंछ के बीच आए थे, हम उनका वेलकम करते हैं। इससे पहले भी बहुत बार आए, MP बनने से पहले भी वो आए थे 2014 के बीच। उन्होंने यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से और सीनियर सिटीजन से और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो पुंछ डाक बंगलों में जो बैठ के मीटिंग की है, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जो केंद्र की जितनी भी स्कीमें हैं वो हर गरीब तक पहुँचनी चाहिए। मैं MP साहब को ये कह देना चाहता हूँ कि सर यहाँ ग्राउंड में कुछ और हो रहा है और डॉक्यूमेंट में कुछ और दिखाया जा रहा है। जैसे कि कल यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के अफसर साहबान बैठे हुए थे, जब उनसे हमारे नए जो DC साहब आए हैं यासीन चौधरी साहब, मैं उनका वेलकम करता हूँ, और उन्होंने जैसे अफसर साहबान से पूछा कि क्या क्या फीडबैक है, कहाँ कहाँ ये काम जो पेंडिंग थे जो पूरे हुए हैं। लेकिन 92 के बीच जब बाढ़ आई थी, उसके बाद 2014 में जब बाढ़ आई, और उस टाइम भी जो है MP जुगल किशोर जी पुंछ आए थे, और जब बाढ़ पूरे जम्मू कश्मीर में आई थी और एक सुनामी की लहर थी, और तब पुंछ के लिए जो है अलग एक पैकेज आया था, 52 के 53 लाख रुपए का पैकेज पुंछ के लिए आया था, जिसमें से कुछ पैसा जो है एसके ब्रिज की तरफ वहाँ पर जो है यूटिलाइज किया गया। उसके बाद बाकी पैसा जो है वो किसकी जेब में गया है, हम उस जानकारी के लिए पूछना चाहते हैं कि MP साहब आप उस डिपार्टमेंट से पूछिए, DC साहब उस कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। आर्टिकल 35 से 70 टूटने के बाद लोगों की भी जो उम्मीद थी, एक चिराग जगा था कि पुंछ का विकास होगा, जम्मू कश्मीर का विकास होगा, शांति रहेगी। शांति तो दूर की बात रही, दहशत और बढ़ रही है। इसका क्या कारण है, इसको भी गहराई में लेना पड़ेगा। और पुंछ के हर एक लोग जो हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब लोग ईमानदार हैं, सब लोग सच्चे हैं, और हम हमेशा देश हित की बात करते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो। लेकिन हमारी एक डिमांड ये है कि जो करप्शन का बोल है वो बड़ा है पुंछ के बीच। इतनी करप्शन बड़ी है कि कई जगह ऐसे ब्रिज हैं जिनका 2-2 बार 3-3 बार जो पैसा विड्रॉल किया गया।
गया, लेकिन अभी तक वो ब्रिज जो कंप्लीट नहीं हुए। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एंग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चदूरा में 3 रोज़ा एंटी ड्रग डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैम्पियनशिप तकरीब का काबिल तारीफ इख्तिताम हुआ। इस तकरीबात में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। तकरीब के दौरान मकामी अफराद, असातिज़ा, स्टाफ, मेंबरान मौजूद रहे। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में 400 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ स्कूलों के लड़के और लड़कियों समेत शामिल हुए और इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा गया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में नौजवान खिलाड़ियों की शानदार लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिसे देखकर नाज़रीन बेहद खुश हुए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चों से यहाँ पर आई हूँ। जो यहाँ पर प्रोग्राम है एंटी ड्रग ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, ये अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। जो ये ताइक्वांडो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जो आज का माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें एक लड़की को एक एज वेल एज एक बॉय को भी ताइक्वांडो या सेल्फ डिफेंस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ ताइक्वांडो की बात नहीं करूँगी, अगर अदर गेम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेलना इस ज़माने में। और ये गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा सेहत भी ठीक रहती है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी लो हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है इस ज़माने में। वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर प्रेशर थ्रू द गेम्स। सो गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और इस बार हमारे एक स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसका नाम है एंटी ड्रग ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। और इस इवेंट का मेन मोटिव ये है कि हम यूथ्स को ड्रग से दूर करें और उनको बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे लाए। और हमारे स्कूल में ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हर साल होते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि और आप ऐसे इवेंट्स को और प्रमोट करें और हमारे स्कूल में ताकि हमारे जो गर्ल्स बॉयज़ हैं सारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। और हमारे इस अल जवाद का नाम है एग्लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज यहाँ पर जावेद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से यहाँ पर एक इवेंट हुआ है ताइक्वांडो के बारे में। इसके आज हमें बोल रहे हैं कि हमें ड्रग्स से कैसे दूर रहना है, एंटी ड्रग्स, हमें ड्रग्स मतलब नशे से हमेशा दूर रहना है और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। स्पोर्ट्स एकेडमी होती है तो उन्होंने कंडक्ट किया था एक प्रोग्राम, ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का नाम है इसका। तो इस सिलसिले में उन्होंने वेन्यू चूज़ किया था एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाडोरा, जो मेरा स्कूल है जहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने उन बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन भी किया और लास्ट इवेंट ऑन 8 मई को कंडक्ट किया। इसमें कई स्कूलों ने शिरकत की, यहाँ के चाडोरा के लोकल स्कूलों ने, जो तकरीबन सारे रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं। एग्लो स्कूल है एक, लाइफ स्कूल दूसरा है, खैबर स्कूल तीसरा है और मकबूल है। तो इन्होंने किया, तो एक इवेंट था इस सिलसिले प्रोग्राम था उसका। तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी किए, इस पर कुछ लेक्चरर्स भी दिए और कुछ एक्टिविटीज़ का मतलब शो भी किया, डिस्प्ले की एक्टिविटीज़ कुछ। तो उसके आखिर में हो गया और इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है जिससे मैं ओवरऑल अपने जोन में यहाँ पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी। हम स्पोर्ट्स को इसलिए एनकरेज करें, ये भी एक रीज़न है। एक तो इससे ओवरऑल 360 डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि जब माइंड तभी साउंड होगा जब बॉडी साउंड होगी। और जो हमारा बच्चा है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पढ़ने से। और एक ख़ास रीज़न ये है कि आजकल हमारा माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ आ गई हैं, सोशल लीवल्स, स्पेशली ड्रग एब्यूज़ का मसला है, ड्रग एडिक्शन हो रही है। तो ये एक देखा जाए इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। इफ़ वी एनकरेज आवर यंग माइंड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, तो उनका जो रुझान गलत चीज़ों की तरफ है वो कम होगा। दे विल मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़। उससे क्या होगा, एक बहुत पॉजिटिव असर होगा हमारी सोसाइटी के लिए स्पोर्ट्स, इसलिए हम एनकरेज करते हैं। और ये अल जवाद का जो ये इनिशिएटिव था आज, इसमें इन्होंने नो डाउट इसका नाम ही इन्होंने एंटी ड्रग इसलिए रखा और सही तरीके में रखा। मैं